नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज का जो बुक है उसके सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अबुल हसन नामक चित्रकार जहांगीर का दरबारी था। जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष और अबुल हसन जो चित्रकार था उस समय वो जहांगीर के दरबारी होता था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में हेरात और अगारज नामक दो चित्रकारों के नेतृत्व में चित्रशाला स्थापित किया था जहांगीर ने। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और इसे नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलने वाले सीमा है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम, ये चारों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है और इन चारों राज्यों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की सीमा भी बांग्लादेश से मिलती है। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का स्थापना हुआ था 26 मार्च 1971 ईस्वी में। 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का स्थापना हुआ था और भारत के राज्य मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की है। नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम होगा। सबसे उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में अन्नामलाई और इन तीनों में सबसे दक्षिण इलायची पहाड़ी है, इसलिए सही क्रम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5.5 या उससे कम। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम होता है तो उसे हम अम्ल वर्षा की संख्या देते हैं। जब हम पीएच मान की बात करते हैं तो जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। 7 से अधिक पीएच मान अम्लीय होता है। 7 से अधिक पीएच मान जिसका होता है वो अम्लीय होता है और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। जब हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके सदस्य अर्थात संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। संविधान के भाग 3 को लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। जब भाग 3 की बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की, तो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है। मूल अधिकार की चर्चा की गई है और इस मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इस मूल अधिकार है 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। संविधान के प्रारंभ में शुरू में मूल अधिकारों की संख्या 7 होती थी, किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इन मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। उसमें मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार शामिल था।
जिस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन की बाद। यह जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी में, बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं की अध्यक्षता में 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस बनारस अधिवेशन के बाद से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल। जब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो यह जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तत्कालीन बिहार, आज भी बिहार है, इस बिहार में चंपारण जिला है। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में बिहार में नीलहे किसानों के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हुआ ये था, इस चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल जिनका घर मुरली भड़हरवा गांव में है, मुरली भड़हरवा के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में मिले थे और बिहार के नीलहे किसानों अर्थात चंपारण के नील के किसानों की समस्याओं को गांधी जी से सुनाया था और गांधी जी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ करने का आश्वासन दिया था। तब गांधी जी इन्हीं राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आए और नील का जो किसान था, इन नीले किसानों के समर्थन के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल और राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम है मुरली भड़हरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट किस धातु का अयस्क है? तो कार्बोनेट जो अयस्क होता है यह यूरेनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लीनियस। लीनियस ने 1753 ईस्वी में इस द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इस द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया। यह जो 7वां संविधान संशोधन हुआ यह 1956 ईस्वी में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान शामिल है इसमें। और इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी इस 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में की गई है और राज्यों के लिए 1993 में सर्वप्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। और यह जो राज्य वित्त आयोग होता है यह संविधान के 243 अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और यह जो लक्ष्मण सेन थे ये सेन वंश के थे।
सेन वंश के लक्ष्मण सेन थे और सेन वंश का जो संस्थापक था उसे सामंत सेन, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। और इन सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी, सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी, उसके संस्थापक सामंत सेन थे। और बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को 1203-4 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। भारतीय इतिहास में हंटर के नाम से 2 कमीशन थे, एक हंटर कमीशन और दूसरा हंटर आयोग। हंटर आयोग और हंटर कमीशन, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। जो हंटर कमीशन है, यह हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में बना था और यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, जबकि हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, उस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए 1919 ईस्वी में हंटर आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? भू अवशिष्ट नहीं है मतलब कि वैसा देश जिसकी सीमा किसी महासागर से मिली हुई है। भू अविष्ट देशों की सीमाएं चारों ओर से किसी न किसी स्थल भाग से जुड़ी होती है, इसलिए इनमें से जो रूस है, रूस की सीमा भू अविष्ट नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, बोलीविया और मंगोलिया ये स्थलरूढ़ देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। जब हम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ये जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इन 4 बौद्ध संगीतियों में पहला बौद्ध संगीति राजगृह में पहला बौद्ध संगीति, और यह जो पहला बौद्ध संगीति राजगृह में होता है 483 ईस्वी पूर्व में। और यह जो अजात शत्रु था उस समय पाटलिपुत्र का शासक अजात शत्रु था, और अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी यह वैशाली ईस्वी में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईस्वी में काला अशोक के शासन काल में, और इसकी अध्यक्षता साबा कमीर ने की थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व में, और उस समय शासन काल था अशोक का और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में पहली ईस्वी में, और उस समय कनिष्क का शासन था और अध्यक्षता इसकी की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। उस समय 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 8 प्रांत अर्थात मद्रास, उत्तर प्रदेश, बम्बे, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम और NWFP, इन प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी। और 1939 में ये सरकारें 1939 में जब भारत को बिना भारतीयों के राय से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, उसके विरुद्ध में इन सरकारों ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन एवं एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बीडल एवं टैटम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है।
सुमेलित करना है तो इरेप्सिन। इरेप्सिन इरेप्सिन संबंधित है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा गिल्सराय में बदलता है। सुक्रोज सुक्रोज सुक्रेज सुक्रोज को फ्रुक्टोस में बदलता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थान से निकलने वाली गैस कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा दोनों ध्रुवों पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विटामिन बी1, विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन बी3 को कहा जाता है निकोटिन अम्ल। विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल। विटामिन ई को टेकोफेरॉल और विटामिन के है फाइकोक्विनोन, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि का जो चाल होता है वो निर्वात में 0 होता है। किसी भी माध्यम के बिना ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का चाल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में और पतझड़ वन राजस्थान में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कौन से हैं? सही उत्तर, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखुई, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई थी, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, होल्कर। ब्लेजली की सहायक संधि में होल्कर शामिल नहीं हुए थे, और यह जो सहायक संधि है ब्लेजली का सहायक संधि 1798 ईस्वी में ब्लेजली के द्वारा लाया गया था अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए, और इसमें सबसे पहले हैदराबाद का निजाम इस सहायक संधि में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चंड प्रदोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, यह मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर नहीं बल्कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इटली का यात्री था। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो मैकेलाइट लोहा का अयस्क नहीं है, जबकि हेमेटाइट
मैग्नेटाइट और सीडेराइट लोहा के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चतुष्फलकीय। हीरे का क्रिस्टल चतुष्फलकीय आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत सिद्धांत दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्रीड हैबलर ने। गॉटफ्रीड हैबलर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु और सतलज, जबकि झेलम और चिनाब जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है और सिंधु और सतलज जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानैरिवो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। धन्यवाद।